बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन को हाथ लगाना इंतहाई मुश्किल काम है। और जब भी हमने देखा कि कोई इंतज़ामी अफसर आता है और वो कुछ भी तब्दीली लाने की कोशिश करता है तो उसे इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी ही मुश्किलात चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा सैयद शहाब अली शाह साहब को पेश आईं जब वो गुज़िश्ता बरस इस सूबे के चीफ सेक्रेटरी बन के आए। उन्होंने कुछ मुश्किल फैसले लिए, कुछ रिफॉर्म लाने की कोशिश की और उन्हीं में से एक मुश्किल फैसला कई सालों से एक ही ओहदे पे तैनात सरकारी मुलाजमीन के तबादले के हवाले से था। पूरे पाकिस्तान में और जो आला अफसरान हैं उन सब के लिए 2 साल पॉलिसी है। तो फिर कोई भी क्लर्क या कोई डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, कोई फाइनेंस ऑफिसर या कोई बजट का बंदा या प्लानिंग का बंदा या कोई भी बंदा किसी भी ओहदे के ऊपर कैसे 5 साल, 10 साल, हत्ता के 15 साल तक बैठ सकता है। उन्होंने अहकामात जारी किए और तमाम सूबे के अंदर जो 2 साल पॉलिसी थी उसको नाफिज कर दिया। ये इंतहाई मुश्किल फैसला था जो उन्होंने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की और वो काफी हद तक कामयाब भी हो गए। लेकिन जाहिर बात है यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन का एक ऐसा माफिया बैठा है कि आप उनके खिलाफ हर वक्त कुछ न कुछ करते रहेंगे तभी वो काम करेंगे। और यहाँ पर इस सूबे के अंदर एक चीफ सेक्रेटरी के पास बहुत से काम होते हैं, जहां उसने अमन अमान को देखना है, इंतजामी उमूर को देखना है, पिसे हुए सूबे की तरक्की के उमूर को देखना है, वहीं पे सियासी तौर पर जो पार्टी इंगेज है उसके काम भी देखने हैं। तो चीफ सेक्रेटरी के लिए ये काम अकेले करना इंतहाई मुश्किल था। गो के उन्होंने ठीक ठाक डेंट डाल दिया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग दोबारा से वहां बैठने लगे। लेकिन अब चीफ सेक्रेटरी की टीम के अंदर एक इंतहाई अहम इजाफा हुआ है और उस इजाफे ने एक बहुत बड़ा फैसला दोबारा से ले लिया है। और ये इजाफा है यहां पर इंतजामी तौर पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनरल की सीट का। आबिद मजीद साहब, जिनका ताल्लुक सूबाई कैडर से है, वो इस सूबे के अंदर ही सर्व करते रहे हैं और काफी जगहों पर उन्होंने काम किया। उन्हें इस ओहदे पे लाके जो काम अब इससे पहले शाह अली शाह साहब कर रहे थे, उन्हें मुश्किलात पेश आ रही थी, अब आबिद मजीद साहब कर रहे हैं। और दोनों अफसरान आपस में मिल बैठ के इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं कि कहां कहां पर इंतजामी तौर पर खला है, और दोनों ने वहीं से मामला शुरू किया। सबसे पहले एसीएस जनरल के पास जो बहुत से इख्तियारात चीफ सेक्रेटरी के थे वो उनके हवाले किए गए, और ये शायद तारीख में पहली बार हुआ है कि खुद ही एक बंदा अपने इख्तियार दूसरे बंदे को दे रहा है ताकि इस सूबे के अंदर गुड गवर्नेंस नाम की कोई चीज जो है वो अमली तौर पे नजर आए। उन्होंने इख्तियारात वहां पे दिए और उनके साथ फिर काम शुरू हुआ। और अब एक बड़ा फैसला लिया गया कि तमाम इदारों के अंदर वही 2 साल रोटेशन पॉलिसी जो है उसको नाफिज करना है। तमाम सेक्रेटरीज को कहा गया कि आप अपने सेक्रेटेरिएट के अंदर, डायरेक्टरेट के अंदर और जितने भी मुंसलिक इदारे हैं वहां पर तमाम मुलाजमीन की स्क्रूटनी करें, तमाम ओहदों को देखें। जहां जहां पर कोई भी बंदा 2 साल या उससे जायद मौजूद है उन तमाम की रिपोर्ट मुरत्तब करें और उस ओहदे के लिए कोई भी अलग मौजू ऑफिसर यानी प्रपोज करें कि यहां पे किसको लगाया जा सकता है, उसकी होमवर्क करके भी लेकर आए। ये बजाहिर तो एक आम सा फैसला है, लेकिन सूबे में गुड गवर्नेंस के हवाले से ये वो कलीदी नुक्ता है जहां से सूबे के अंदर बेहतरी आ सकती है। ये दो अफसरान आपस में काफी अरसे से काम करते रहे हैं। पहले भी शाह अली शाह साहब इसी सूबे के अंदर रहे हैं, कमिश्नर रहे हैं, पॉलिटिकल एजेंट रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, एसीएस रहे हैं और अब चीफ सेक्रेटरी हैं। और आबिद मजीद साहब जाहिर बात है यहीं पे सेक्रेटरी हेल्थ रहे, सेक्रेटरी एजुकेशन रहे, फॉरेस्ट के पास रहे, क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट बनाया, एसीएस होम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अब एसीएस जनरल, ये तमाम ओहदों पे वो रहे हैं। तो ये दोनों अफसरान एक दूसरे की नेचर को भी समझते हैं, एक दूसरे को किस तरह सपोर्ट करना है उसे भी समझते हैं, और अब उन्होंने जो ये एक बहुत बड़ा इंतजामी मसला है उसको हल करने के लिए इकट्ठे काम करना शुरू कर दिया है। बज़ाहिर तो ये आसान नहीं लगता, बहुत ही मुश्किल टास्क है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक जानिब शहाब अली शाह, दूसरी जानिब आबिद मजीद, इन दोनों को पता है ये काम करना कैसे है, इकट्ठे काम कैसे करना है, और जो बाकी नीचे सेक्रेटरीज बैठे हैं उनसे काम लेना कैसे है। और ये दोनों वो अफसरान हैं जिन्हें कोई परवाह नहीं है कि उनकी इमेज को क्या मसला होगा, उनके बारे में क्या बात की जाएगी और नीचे अफसरान के लिए क्या क्या मसाइल पैदा कर सकते हैं। इससे दोनों को फर्क नहीं पड़ेगा और इन दोनों का यही रवैया इस सूबे के अंदर गुड गवर्नेंस ला सकता है। अब देखना यह है कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद कितना हो, क्योंकि इससे पहले जब चीफ सेक्रेटरी ने फैसला लिया था तो बहुत से इंतजामी सेक्रेटरी जो कि खुद भी मालूम नहीं था उनको कि वो हो क्या रहा है, महकमों ने उनकी आंखों में धूल झोंका। यहाँ पे क्लास 4 मुलाजमीन को तबादला किया गया, जो लोअर ग्रेड के लोग थे उनके ऊपर बोझ डाला गया।
कुछ लोगों को एक कमरे से उठा के साथ एक और कमरे में भेजा गया, और बहुत बार तो ऐसा हुआ कि आप बहुत जगह पे हाथ तक नहीं लगा सकते थे, चाहे वो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट हो, गवर्नर सेक्रेटेरिएट हो, बहुत से महकमों के अंदर लोग बैठे थे जिनको हाथ लगाना भी मुश्किल था, और वो वहीं पर बैठे रहे। उन्होंने बताया कि हम यहीं पर बैठे हुए हैं। तो अब देखना ये कि आबिद मजीद साहब को ये टास्क मिला है, और वो इस टास्क को किस तरह लेके चलते हैं। शाह वली शाह साहब, आबिद मजीद साहब दोनों कैपेबल हैं, दोनों कर सकते हैं, लेकिन नीचे जो अमला बैठा है किस तरह उनसे बचना है और उनसे काम लेना है। ऐसा भी नहीं है कि उनके खिलाफ एक जंग शुरू हो गई है और तबले जंग बजा दी गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों अफसरान को पता है कि बड़े तरीके के साथ काम कैसे लेना है, और दरअसल गुड गवर्नेंस भी यही है कि अगला बंदा अपने काम को समझे और उससे वो काम लिया जाए जो कि उसका काम है, ना कि वो एक कुर्सी पर चिपक के वहां का माफिया बन जाए। गवर्नमेंट सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट ही रहेंगे तो काम बेहतर होगा, और यही इन दोनों अफसरान ने इन तमाम मुलाजमीन को समझाना है।